नमस्ते एस्पिरेंट। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लेक्चरर के 1516 पदों की भर्ती के लिए, जिसके लिए आज 12 अगस्त से आवेदन शुरू हो गए। यहाँ पर अगर हम बात करें राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 1471 पदों पर आपकी भर्ती शुरू हो गई है, जिसमें जो पुरुष वर्ग है उसमें 777 और जो महिला वर्ग है उसमें आपके 694 पद यहाँ पर आने वाले हैं। इसके बारे में हम डिटेल से भी यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से बात करेंगे। तो हम यह देख लेते हैं कि यह जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है, यह जो रिक्रूटमेंट है वह आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है। आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने यानी 12 अगस्त 2025 से, और इसकी जो लास्ट डेट है वह लास्ट डेट आपका है 12 सितंबर 2025 को। ऑनलाइन जो आपका फॉर्म है वो भरने की यहाँ पर डेट है, और करेक्शन की जो डेट है वो आपका 19 सितंबर 2025 है। तो वहां तक इंतजार मत करिएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं जो टोटल वैकेंसीज आपकी हैं सब्जेक्ट वाइज। अगर हम यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पहले मेल में, तो इंग्लिश में आपकी 100 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में 41 है, हिस्ट्री में 41, उर्दू 27, मैथ्स में 94 है, फिजिक्स 86, केमिस्ट्री 85। इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा जो है देख सकते हैं। अगर आपको कैटेगरी वाइज देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फीमेल लेक्चरर की बात करेंगे तो इंग्लिश में आपकी 84 है, फिजिक्स में आपका सबसे ज्यादा है 104। उस तरीके से आप यहाँ पर अगर इसको और डिटेल में देखना चाहें तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिला के जो वैकेंसीज आपकी हैं वो कितनी है 147। बहुत अच्छी वैकेंसीज आप लोगों के पास यहाँ पर है। इसके अलावा भी यहाँ पर जो है समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय की 45 पोस्ट के लिए भी वैकेंसी आपकी आई हुई है। अब यहाँ पर इनका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लें, बट उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को अगर यह फॉर्म भरना है तो आपको सबसे पहले जो है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ओटीआर आप लोगों को कराना होगा। इसके लिए आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को जाना होगा। अभी मैं आपको वहां पर दिखा देता हूं कैसे वो आपको वेबसाइट दिखेगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, बिल्कुल कम फीस यहाँ पर आपकी लगेगी। अगर अब हम यहाँ पर इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके सब्जेक्ट में होनी चाहिए, साथ में जो है वह क्या होना चाहिए, साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए। आप किसी भी उसमें देखेंगे जैसे लेक्चरर मेल फीमेल सोशियोलॉजी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सिविक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश, यहाँ पर आपका ये है, इसमें आपका देख लिया पीजी होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। इसी तरीके से आप दूसरे में भी देखेंगे पीजी और बीएड है। फिर आप और यहाँ पर जो है वो देखते रहेंगे अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट हैं वहां पर जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहती है। अब यहाँ पर फिर हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है वह 21 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स के बीच में है, यानी 21 साल से अगर आपकी ये 40 साल के बीच में है तो आप इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसके पेपर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो प्राइमरी आपका प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप सफल होते हैं तो ही आप जो है मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका है बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू फॉर्मेट में ये आपका आने वाला है, जिसमें आपके प्रश्नों की संख्या कितनी रहनी है, प्रश्नों की संख्या 120 रहनी है, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन हैं और सामान्य अध्ययन के आपके 40 प्रश्न हैं। कुल जो आपका पेपर होगा वो 300 अंकों का होगा और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। अगर आप जनरल स्टडीज की बात करेंगे तो जनरल साइंस आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स ट्रेड आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका आएगा, करंट अफेयर आपका आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, जो आपका एजुकेशन कल्चर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड से रिलेटेड आएंगे, मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाएगी और इन्वायरमेंट के जो कुछ प्रश्न हैं वह आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। वैकल्पिक विषयों का जो पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा उसको आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आप जो है वह देख लेंगे पूरा नोटिफिकेशन जो है। और अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में आपका प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी और निबंध जो है वो आपका होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, और उसके बाद जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर होगा। उसका सिलेबस भी जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको इनकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आपको ले चलता हूँ, वो वेबसाइट आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो ऑल नोटिफिकेशन है वहां पर आप इसको पूरा डाउनलोड कर लेंगे। जो एडवर्टीजमेंट है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको वहां पर दिया हुआ है। यहीं पर अगर आप देखेंगे सिलेबस जो है वो सबसे नीचे आपका सबसे लास्ट में जो है
वो आपका यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, उसको आप लोग डिटेल से जो है पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वो आप डाउनलोड कर लेंगे, आपको सारी जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर अभी आप यहाँ पर यूपीपीएससी में लेक्चरर जीआईसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे वो वैकेंसीज अब आ गई हैं। एक बार जी जान से जुड़ जाइए। अगर आपको हमारी कोई हेल्प की जरूरत हो तो निश्चित तौर पर हम आपके लिए तैयार हैं।